सब भीग जाओगे, समझ लो। इसलिए प्रभु के नाम के रस में भीग जाओ तो बहुत बूंदे नहीं आएंगी। जयकरा को बड़े ऊंचे स्वर से बोलो और दोनों हाथों को यूं उठा के बोलो तो परमात्मा तुम्हारी अपील को स्वीकार कर लेगा। बोलो आनंद कंठ भगवान की। प्रिय भक्तों, इस पावन स्थली पर श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण का आज तृतीय दिवस। भैया प्रताप सिंह यादव, राकेश यादव, विजयपाल यादव, शिवपाल सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, श्यामल सिंह, अजयपाल फौजी, अमित कुमार फौजी, सब लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ 7 दिन के लिए ज्ञान की गंगा बहाने का संकल्प किया, जिसमें आप ऐसे देवता पदार्पण करते हैं। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा का प्रसाद है भक्तों। भगवान की पावन गाथाएं जहां पर होती हैं वहां सारे तीर्थ और सब देवता होते हैं। समझो, कहूं न जा गंगा नहाने, सत्संग की गंगा में डुबकी लगा ले, जीवन का कल्याण ही कल्याण। भक्तों, जो संसार दुख रूपी है, शरीर नाश वाला, जब संसार में जो भी कोई आया सो रो करके गया। जो आया महर्षि दयानंद, ब्रजानंद, विवेकानंद, कबीर साहब, गोरख मचंदन, रामकृष्ण, जो आया वो रोके गया। इसलिए जब संसार को ज्यादा लिप्त मत दो। ये औरत, ये औलाद, ये दौलत, ये परिवार, ये रिश्तेदार, ये मेरे यार, इनकी तरफ ज्यादा आकर्षित न हो। ऐसे रहो जैसे कमल की कीचड़ में। ध्यान रखिए, अगर तुम इनमें ज्यादा डूब जाओगे तो परमात्मा से दूर हो जाओगे। ये परिवार जो है एक दिन छोड़ना है हमें, तुम्हें सभी को। औरत भी नहीं चलेगी साथ, न औलाद चलेगी, न दौलत चलेगी, न रिश्तेदार चलेंगे, न यार चलेंगे, सिर्फ धर्म चलेगा। संग धर्म। इसीलिए हम धर्म के अनुकूल आचरण करें, अपने प्राणों के प्राण प्यारे भगवान को याद करें। किसी औरत के रूप में खो जाओगे तो बर्बादी की शिखर पर पहुंच जाओगे, क्योंकि तुम्हारा मन, तुम्हारा दिल, तुम्हारी इंद्रियां उसकी चिंतन करेंगे। बड़ी सुंदर है, चाल बहुत अच्छी है, आवाज बड़ी सुंदर है। ये सब भ्रमित करने वाली बाधाएं हैं। किसी औलाद पे डूब जाओगे कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बड़ा सुंदर है, बड़ा सेवा करता है, तो डूब गए। इसलिए दादू दावा दूर कर, बिन दावा दिन काट। मेरी बात को समझो। दादू दावा दूर कर, बिन दावा दिन काट। जन कितने सौदा करिए जब पंसारी की हाथ। इसीलिए दावा दूर कर। मैं अपने लड़के को एसएसपी बनाऊंगा, मैं अपने लड़के को कैप्टन बनाऊंगा, मैं अपने लड़के को ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा। ये सब बातें खत्म करो। तुम क्या बनाने वाले हो? वो बनाता है, जो बिगाड़ता है वो एक ही तो है, परमात्मा। फिर तुम अपने को दावादार समझ करके अपने गले में अपने हाथों से फांसी डालते। जब कोई तुम्हारा परिवार, तुम्हारा रिश्तेदार तुम्हारे ऊपर ज्यादा प्रेम दिखाए तो तुम समझ ले कि जाल पड़ रहा हो मेरे ऊपर, हमें फंसाया जा रहा है। मेरे भाइयों, क्षीर सिंध में भगवान कमलेश सेन करते हैं, सौपाद्य कोश में सृष्टि का आदेश होता है।
आदेश ब्रह्म का पाते, आदेश ब्रह्म का पाते ही मायांतर रोग फैलाए हैं। भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उससे ब्रह्मा जी प्रगटाए हैं। ब्रह्मा जी ने अंगिरा, पुलह, नारद, अत्रि, मनु इत्यादि 10 पुत्रों को जन्म दिया। स्वामिमन के 2 पुत्र हुए जिनके नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत ज्येष्ठ पुत्र हैं, उत्तानपाद छोटे हैं। प्रियव्रत, प्रिय माने प्यारा और व्रत माने संकल्प। वैसे जी हमारी बहनें सामने बैठी हैं, ये बड़ी व्रत रखती हैं। आज सोमवार है, रोटी नहीं खाऊंगी, भोले बाबा के मंदिर में जाऊंगी, परिक्रमा लगाऊंगी, गंगा जल चढ़ाऊंगी, सास पानी मांगेगी तो अंगूठा दिखाऊंगी। जो बैठी सामने बड़े व्रत करती। आज शुक्रवार है, संतोषी मैया का व्रत रखूंगी, मंदिर में जाऊंगी, मैया को मनाऊंगी, पति से झूठ बोलूंगी और बातें बनाऊंगी। कैसा व्रत बहना हो तुम्हारा? अब तुम पढ़ी लिखी हो, गमार नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें बता दूं, पढ़ी लिखी न होती तो हम भेजा नहीं मारते, खोपड़ी नहीं मारते। क्यों? तुम समझती नहीं। अब तो तुम पढ़ी लिखी हो। व्रत माने संकल्प। मैं व्रत करती हूँ, अपने सास ससुर के दिल को नहीं दुखाऊंगा। मैं व्रत करती हूँ, पड़ोसन की बुराई नहीं करूंगी। मैं व्रत करती हूँ, अपने पति को छोड़ करके दूसरे के पति को भैया, बेटा, पिता के समान देखूंगी। मैं व्रत करती हूँ, कभी झूठ नहीं बोलूंगी अपने पति से। बहनाओ, व्रत ऐसे कहते हैं। व्रत माने संकल्प। तो तुम जितनी बैठी हो, आज से प्रिय व्रत बन जाओ। वाणी में मधुरता लाओ, पति की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, पड़ोसन की इज्जत करो, तो तुम्हारी इज्जत होगी। और जो पीछे तुम लोग बैठे मुस्कुरा रहे हो, तुम प्रिय व्रत बनो। संकल्प करो, आज से दारू नहीं पीऊंगा। संकल्प करो, आज से बीड़ी सिगरेट गुटखा इस्तेमाल नहीं करूंगा। व्रत करो, ब्याज लेकर के गरीब के बच्चे नहीं भटकाऊंगा। व्रत करो, खेत की मेढ़े नहीं काटोगे। व्रत करो, अपनी औरत को छोड़ करके दूसरे की औरत को बहन, माँ, बेटी के समान देखोगे। व्रत करो, कमजोर पर ताकत नहीं दिखाओगे। भागवत सुनने आए, ढोल मंजीरा में न डूबो। आजकल के कथा बाचा तो खूब सुनाते हैं, तुम्हारे मन की बात, लेकिन याद रखना, आधार की कथा लोहे के चने हो गए। ध्यान रखना, एक एक बात को अपने दिल पे उतारना। मेरे दिल, तब तो कथा सुनने आए। राजा प्रियव्रत बड़ा अच्छा राजा। एक दिन जंगल में शिकार खेलने गए प्रताप सिंह भैया। एक हिरण, एक हिरणिया हरी हरी दूब चुंग रही। राजा ने तरकस से बाण निकाला, कान तक डोरी खींच के बाण छोड़ा। बाण हिरण हिरणिया के बदन में धस गया, दोनों नथी आई। हाय हाय। हिरणिया ने अपने पिया हिरण की आंखों में तरसीली आंखों से देखा, और हिरण ने अपनी प्यारी हिरणिया की आंखों में देखा। दोनों छटपटा के मरने लगे। उसी समय देवर्षि नारद आ गए। देवर्षि नारद कहने लगे, हे राजा प्रियव्रत, ये तो हम जानते हैं कि राजा को शिकार खेलना सुहाता है, लेकिन जोड़े पर बाण चला देना कोई शास्त्र नहीं बताता।
क्या बिगाड़ा था उन्होंने तेरा? तेरा घर जलाया था, तेरा दिल दुखाया था, या तेरी बहन बेटी का धर्म दिखाया था? जो जिंदगी तू वापस नहीं कर सकता वो लेने का हकदार का भी। शायद तू सोचता हम कभी नहीं मरेंगे। और प्रताप सिंह, पाप कौन करता है जानते हो? पाप कौन करता है? जिसे मौत की और भगवान की याद नहीं, वो पाप करेगा। और जिसे ये याद है, हजारों आंखों वाला मेरा कर्म देख रहा है, जिसे ये याद है मौत का जूता मेरी खोपड़ी पे, पाप नहीं करेगा। भक्तोज्जत बेवकूफी है सोचना कि हम कभी नहीं मरेंगे। कितने लोग बैठे पंडाल में, सैकड़ों का मेला जुड़ा, मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। पंडाल में सैकड़ों का मेला जुड़ा, मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। मेरी बात को बड़े दिमाग से समझो। स्वर्ग ध्वजा फहराने वाले उसी घाट पे आए, और स्वर्ण भस्म के खाने वाले उसी घाट पे आए। दाने पीने चबाने वाले उसी घाट पे आए, बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पे, बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पर आए, बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पर आए। लखपति के संग न अधेरा जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला। स्वर्ग ध्वजा फहराने वाले उसी घाट पे आए, स्वर्ण भस्म के खाने वाले उसी घाट पे आए, दाने मीन चबाने वाले उसी घाट पे आए, और बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पे आए। एक ही घाट है लोगों। एक महात्मा को भजन कर रहा हूं, ठंड को समय रे कांपत जाए माला घुमा जाए, तो लो भाई प्रताप सिंह भैया जैसे निकले। महात्मा कपत बहुत, देखो कम्बल फेंक दो महात्मा। महात्मा कम्बल ओढ़ के भजन करने लगे। अरे दैया तोलो तो चोर चलो आओ, और कम्बल में झटका मारो, कम्बल लेके भागे दो। महात्मा चोर के पीछे पड़ी, और सारे तो ये छोड़े नहीं, सारे तो ये छोड़े, तू कहूँ जाइए तो छोड़े नहीं। चोर कम्बल लेके गांव में घुसियो। महात्मा मरघट में आके बैठ कर कान लगे, सारे तो छोड़े नहीं, कहूँ जाइए। एक सज्जन कान लगे, बाबा जी चोर गांव में घुसियो और तुम मरघट में बैठे कह रहे छोड़े ही नहीं। महात्मा कान लगो, कहूँ जाए एक दिन ही जरूर आइए। ये सच्चा एड्रेस है उसका, हमारा आपका सच्चा एड्रेस है मरघट। कहूँ जाइए
कहूं जाइयो एक दिन मरघट में पहुंच रहा। आज नारद जी के उपदेशों से प्रियव्रत को वैराग्य हो गया, वैराग्य हो गया। अपने घर आया, अपने छोटे भाई उत्तानपाद के माथे में मुकुट रख दिया और कहने लगा, भैया हमारा अनुसंधान पूर्ण हो गया, अब हम भजन करने जाएंगे। कहने लगे, नहीं महाराज आप बड़े भाई हैं, कुछ समय तक राज भोगिए। कहने लगे नहीं। उन्होंने कहा नहीं जाने दूंगा। मेरे भाइयों, अंतिम में चला गया प्रियव्रत भजन करने। राजा उत्तानपाद बन गए। उनकी प्राण प्यारी दुल्हन को नाम है सुनीता। भक्तों, ये सुनीता बड़ी सुंदर है और पतिव्रता है। पहला नियम है सुनीता का, सुबह जगती हैं तो दिनचर्या से पहले अपने पति के दर्शन करती, पति के पैर छूती। घर में हजारों नौकरानी, हजारों बानी, पति को प्यास लगे तो नौकरानी तो नहीं कहे कि ओरी तू पानी ला, खुद पानी को भाजे। घर में हजारों रोटी करने वाली लड़कियां, पति को भूख लगे तो रसोई तो नहीं कहे कि अच्छी सब्जी बने, खुद भोजन बनाए पर पिया को जमाए। पतिव्रता पहला नियम है, सवेरे जगती है, पति के पैर छूती। अच्छा, तुम इतनी भागवत सुनने को आई हो, हाथ उठाओ। सवेरे को अपने पैर दूल्हा के पांव छुअते, एक को ना उठो। ये भागवत सुनना नहीं कि बाहर जम करना। जब सवेरे पति के पांव नहीं छुअती हो तो तुम नारी धर्म से वंचित हो। इसलिए सुनो, अब कल तो पीछे न बैठी, आगे मत बैठना, तुम सब बेकार हो। जब सवेरे पति के पांव नहीं छुअती हो तो बताओ तुम्हारी कौन इज्जत करेगा? हम तो करेंगे नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, सामने बैठे, पहले तुम्हारी तने बैठे लें तब बात करें। पति के पैर छूना पाप है कि धर्म है? बोलो, अब पढ़ी लिखी हो, गमार नहीं है। पति के पैर छूना धर्म है कि पाप है? बोला। जब धर्म है तो फिर क्यों नहीं छूती है? पति के पांव तो नहीं छुए। और वो भूतन वाले भगत हो जाए, भूतन वाले भगत खोपड़ी पांव से डर लेते हैं। इसलिए कथा सुनना आई हूं, अगर पति के पैर नहीं सवेरे छुए तो अब की तो मनुष्य तो बन जाना है, सुअरिया के पेट में जाइए, सुअरिया के पेट में जाइए। सोच ले, आधार तो तुम्हें जगाने आए, तुम अंधेरे में भटक रही हो और उजाले में लाने के लिए तुम्हें समझा रहे हैं कि तुम अंधेरे में, अज्ञानता के अंधेरे में ना रहो। ये ढोल मंदिर रोज सुना होगा, रोज सुना, लेकिन ध्यान रखना आज से। अच्छा रुचि, तुम बताओ, तुम पांव छुअती हो से अमल के ना छुअते? तुम बताओ रुचि, छुअती हो कि नहीं छुअती हो? आज तक छुइए। रुचि सुन रही है ना? सुन रही? आज तक सुनिए और आज से पैर छुइए। पैर छूना धर्म है। अनसुईया ने, सीता ने, नर्मदा ने, दमयंती ने कहूँ मंदिर में जाए खोपड़ी ना मारी, उन्होंने पति में परमेश्वर को देखो, लेकिन जे पति के पैर ना छुए। हम देखेंगे मंदिर में जाते हैं, मंदिर में सतिया दरिया आती, अब एकदम बहू को पेट गोद में डला आ जाए, फिर हम पत्थर पर पूत मांगती जी। पत्थर पूजे लला मिले तो खाली रहती मई नहीं, और कोसे से नर मर जाते तो नंगर बसते कहीं नहीं। कोसे से नर मर जाते तो नंगर बसते कहीं नहीं। कोसे से नर मर जाते तो
बहनाओ, गंगा नहाने से पाप करे तो कौन नहीं नहा सकता है। 100 रुपए में मुक्त के द्वारा कौन नहीं पा सकता है। 100 रुपए में मुक्त के द्वारा कौन नहीं पा सकता है। 100 रुपए में मुक्त के द्वारा कौन नहीं पा सकता है। ईश्वर के जहाँ दर्शन होंगे कौन नहीं जा सकता है। जगन्नाथ का झूठा भोजन कौन नहीं खा सकता है। जगन्नाथ का झूठा भोजन कौन नहीं खा सकता है। जगन्नाथ का झूठा भोजन कौन नहीं खा सकता है। सिंधी बाँटत मुक्त मिले बुढ़िया बैकुंठ में गई नहीं। कोसे पे नर मर जाते तो नंदर बसते कहीं नहीं। कोसे पे नर मर जाते तो नंदर बसते कहीं नहीं। पत्थरों के पूजने से औलाद मिल जाती बहनाओ, जमीन खाली नहीं रहती। और कोसने से आदमी मर जाते तो गांव नहीं बसते। गंगा नहाने से पाप कर रहे हैं तो कौन नहीं नहा सकता है। देखिए हिंदू तेरा तो कमाल है। 1 महीना खूब बुरे कर्म कर, खूब बुरे कर्म कर, पूर्णिमा से चल रहा गंगा में डुबकी लगाया, सब पाप गंगा महारानी को दिया। 1 महीना को परमिट फिर बनवाया, फिर 1 महीना बुरे कर्म कर, फिर पूर्णमासी गंगा में डुबकी लगाया, सब पाप गंगा मैया को दिया और 1 महीना को लाइसेंस फिर बनवाया। बारे हिंदू भगवान को उल्लू समझ रहे हो। याद रख, जैसे 1000 गाय बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, इसी तरह कर्मकर्ता को पहचान लेता है। गंगा नहाने से पाप करते हैं कौन नहीं। 100 रुपए में मुक्त के द्वारा कौन नहीं पा सकता। ईश्वर के जहाँ दर्शन होवे वह कौन नहीं जा सकता है। जगन्नाथ का झूठा भोजन कौन नहीं खा सकता है। और सुन, गंडा बांधत रोग कटे, घर घर होती बीमारी ना, और सभी लोग आनंद भोगते दुख पाते नर नारी ना। सभी लोग आनंद भोगते दुख पाते नर नारी ना। सभी लोग आनंद भोगते दुख पाते नर नारी ना। गंडा बांधो रोग कटे तो बीमारी ना होती। अब लला को तो ये टिटनिस वो इठरा हो, और घर वाले का कह रहे पीपरा के नीचे पेशाब करे आओ सो बरमदेव पटक रहे। 1000 मौतें जहां अंधेरे में हो रही लोगों। बात तो बीमारी और घर वाले कह रहे लला पे ऊपर हवा, जल्दी जाओ भगत को लाओ लला पे ऊपर हवा। जल्दी लाओ भगत को लाओ लला पे ऊपर हवा। जल्दी जाओ भगत को लाओ लला पे ऊपर हवा। आप अंदाजा लगा 1000 मौतें हो रही इस तरह। बहनाओ, ये जितने भूतन वाले भगत हैं इनसे दूर रहना। ये बहुत बड़े कमीन होते, भगवान से हटा के तुम्हें भूतों में लगाते हैं। पड़ोसी के बेटा की बल चढ़वा देते हैं कि तेरे बहू का बेटा हो जाएगा तो पड़ोसी के बेटा की बल चढ़ा दे। अखबारों में आती है, अखबारों में
जो बहन बेटी की इज्जत है खेलते कमीना। इसलिए इन भक्तों से दूर रहना बहना। गंडा बांधते रोग कटे, घर घर होती बीमारी ना, और सभी लोग आनंद भोगते दुख पाते नर नारी। सभी लोग आनंद भोगते दुख पाते नर नारी ना, सभी लोग आनंद भोगते दुख पाते नर नारी ना। भैया मदारी आता है, डमरू बजाता है, भीड़ जुटाता है, मिट्टी उठाता है, जमुना घुमाता, चुर्रे रुपया बन गया। घुसड़ू के रुपया पंजाब घर घर फिरे मदारी ना, ऐसी अकल पास हो जाके बन के रहे भिखारी ना। ऐसी अकल पास हो जाते बन के रहे भिखारी ना, ऐसी अकल पास हो जाते बन के रहे भिखारी ना। ये भूतन वाले भगत और के बच्चा कर गए और खुद की बिटिया हुई नहीं। कोसे से नर मर जाते तो नंदर बसते कहीं नहीं, कोसे से नर मर जाते तो नंदर बसते कहीं नहीं। याद रखना लोग, इस अंधेरे में कभी मत आना, परम पिता परमात्मा को अपना बनाना, भूत प्रेतों में फंस करके जीवन को मत गमाना। चोरन को ताले होते, घर घर होती चोरी ना, और दिल के भीतर तय रोती तो जाति सासुगर चोरी ना। दिल के भीतर से रोती तो जाति सासुगर कोई ना, दिल के भीतर से रोती तो जाति किया घर कोई ना। नाम धर के सेठ बने तो धर ले कोई करोड़ी ना, भिखमंगा का वतन फरे घर घर फैला दे चोरी ना। भिखमंगा को बदन फले घर घर फैला दे चोरी ना, भिखमंगा को बदन फले घर घर फैला दे चोरी ना। पानी में जो घी निकले कौन जमावे कहीं नहीं। कोसे से नर मर जाते तो नंदर बसते कहीं नहीं, कोसे से नर मर जाते तो नंदर बसते कहीं नहीं। याद रखना भाइयों, रानी सुनीता पति में पनवेशों को देखती है। एक दिन राजा उत्तानपाद दरबार को खत्म करके महलों में गए तो रानी ने बड़ा सुंदर पलंग डाल दिया, अपने पिया को बिठा लिया, एक लोटा पानी भर के दिया। राजा ने पानी पीकर लोटा जमीन पर रख दिया। रानी घुटनों के बल जमीन में बैठ गई। उसने अपना सर अपने पिया की गोद में धुलकाए दिया। राजा अपनी गोरी की लटों से खेलने लगा। राजा को नहीं मालूम पड़ा, गोदी में सर रख के रानी सुनीति फपक फपक के रोने लगी। महाराज ने एकदम चेहरा सामने किया, आंखों में आंखें डाल के कहा, क्या बात है, क्या रो रही हो? रानी बोली, हाँ पिया, मैं क्यों रो रही बोलो। तो कहने लगी, सुनो, इतने दिन तक ना संतान हुई, दुनिया सब हंसी उड़ाती है। आज 45 वर्ष हो गई मेरे गोने को, इतने दिन तक ना संतान हुई, दुनिया सब हंसी उड़ाती है। कोई पिया पुण्य बल बताए रही है, कोई हमको बांझ बताती है। गांव की औरतें हमें देख के पीठ फेर के खड़ी हो जाती, कानन में फुसफुसाती, बहना बांझ को मुंह देख लो और दिन खराब हो गो।
एक आते जब बांधना जब दूल्हा कमजोर है, ये शब्द हमसे सुने नहीं जाता। महाराज मुस्कुरा के बोले पागल, आंसू पहुंचे। औलाद बनाना मर्द औरत का काम नहीं, औलाद बनाना तो भगवान का काम है। रानी बोली पिया एक अकल बता दो। बोलो। कहने लगी दो कर जोड़े हाथ, सुनो पत बात अरदन मेरी, तुम जो करियो प्यार करो मत सैया तेरी। दूसरी शादी कर सच बचन मान न हो संतान को खियाव मेरी। वो पे बैठ गए भगवान रे, नजर नहीं सजना फेरी। बेटा के बिने आनन सुनो है नारे, भाई अमावस पूनो है बे। दूसरी शादी कर। महाराज बोले कर तुम नशा कर रहे हो? रानी बोली पिया मैं तो कोई नशा नहीं करती। नशा नहीं करती, नशा ऐसी बात ही तो कर रही है। अपने हाथों से अपने पैर में कुल्हाड़ी, तुम एक बात नहीं जानती। है मौत बुरी लेकिन अच्छी है, कई बार जो आती है, ये कई बार जो आती है, और सोच मौत से बहुत बुरी होती। सोच मौत से बहुत बुरी, छाती दिन रात जलाती है, छाती दिन रात जलाती है। लोग कहते हैं मौत बड़ी खतरनाक है, लेकिन वो अच्छी है। एक ही बार में आती और लेके चली जाती है। और सौत मौत से भी खतरनाक है, दिन रात छाती जलाती है। रानी बोली पिया आप इसीलिए तो डर रहे, घर में सौत आ जाएगी तो मैं झगड़ा करूंगी। महाराज कहने लगे बिना झगड़ा हुआ बचेगा ही नहीं, एक म्यान में दो तलवारें। रानी कहने लगी पिया मौत काय को करेगी रार, रहूं ताबेदार बनूं गोवरहारी। इतने पे झगड़ा करे रे मोए, सैया करियो न्यारी। अरे पिया करियो न्यारी, हमें करियो न्यारी, कंठ में न्यारी के सजना न्यारी। गुरुदेव इतने पे झगड़ा करे रे मोए, दुल्हा करियो न्यारी। अगर हमसे झगड़ा करे तो मुझे अलग कर देना, मैं गोबरहारी तक बन जाऊंगा तुम्हारी खुशी के लिए। महाराज कहने लगे अब वो मान जाओ, सौतिया रोज बहुत बुरा होता है, लेकिन भक्त रानी पर जुनून सवार हो चुका दूसरी शादी का। सारी रात रोने गोने में चली गई। सुबह दरबार में आए, मंत्री से सलाह ली। मंत्री कहने लगा महाराज हाथी एक दंत बिन ज्ञान, एक संत बिन कामनी, तो कंठ बिन लगत बेहुनी है।
मंदिर के दीप बिन बाग कूपन प्रजा एक भूप बिन लगे छा छूनी है। काया एक वस्त्र बिन सूरमा तो शस्त्र बिन माया एक पुत्र बिन लगत बिहुनी है। कंठ बिन राग और ज्ञान बिन बैराग राम नाम के बिना तो दिए सब सूनी है। घर में कितनी भी दौलत हो, अगर बेटा नहीं तो दौलत का मिट्टी के समान है। तो राजा कहने लगे तो ठीक है, पत्रों का वितरण कर दो, जिसकी लड़की सुंदर हो सुशील हो वो अपनी बेटी के टीका मेरे लिए भेजा। भक्त पत्र लिख करके वितरण होने लगे।